राजस्थान बीजेपी में फूट, अब हाईकमान ने दिया सख्त निर्देश। गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन से पहले लेनी होगी इजाजत। गहलोत की जगह वसुंधरा को रोकने की कोशिश में जुटे सतीश पुनिया। राजस्थान में वीरांगनाओं के प्रदर्शन से अशोक गहलोत की सरकार फंस गई है। कांग्रेस के विधायक ही सरकार का साथ नहीं दे रहे हैं। सचिन पायलट ने तो सरकार की नीति पर ही सवाल उठा दिए हैं। सवाल किया है, अगर 2-3 नौकरियों की बात है तो सरकार इतना अड़ी क्यों है? क्यों वीरांगनाओं की बात सुनने को तैयार नहीं है? कांग्रेस की सरकार ही विपक्ष को मौका दे रही है। आज विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरा है और उसे जनता का समर्थन भी मिल रहा है। सरकार को सोचना चाहिए। दूसरी ओर बीजेपी के अंदर भी इसे लेकर रस्साकसी चल रही है। किरोड़ी लाल मीणा के प्रदर्शन के दौरान पुलिस और मीणा के समर्थकों के बीच हुए टकराव के बाद से गहलोत सरकार तो हिली हुई दिख रही है। बीजेपी के अंदर भी सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल किरोड़ी की इस मामले में बढ़त को लेकर भी उठ रहे हैं। पूरे विरोध प्रदर्शन को डॉक्टर मीणा के आधिकारिक फेसबुक पेज पर लाइव स्ट्रीम किया गया था। मीणा को बीजेपी के दूसरे नेताओं का सहयोग नहीं मिला। इसके बाद राजस्थान बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह ने पुनिया और कई अन्य पदाधिकारियों से मुलाकात की। पार्टी के भीतर की गुटबाजी को लेकर जानकारी ली। इस वाकये को लेकर पार्टी आलाकमान को एक रिपोर्ट दी गई है। ऐसे में जब सूबे में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और पार्टी एकजुटता के साथ चुनावी रण में उतरने की कोशिश कर रही है, पार्टी की एक बड़ी खामी सामने आ गई। ये जाहिर हो गया है कि राजस्थान बीजेपी कई खेमों में बटी हुई है, जिसमें नेता एक दूसरे की खिंचाई कर रहे हैं। पार्टी नेताओं ने तो यहाँ तक दावा किया कि शनिवार को विरोध प्रदर्शन का फैसला राज्य इकाई ने नहीं लिया था, बल्कि कुछ स्थानीय नेताओं ने ही इतने बड़े प्रदर्शन का फैसला लिया और तैयारी भी कर ली। शुक्रवार को अस्पताल में मीणा से मिलने पहुंचे उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने कहा था, पार्टी मीणा के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी। इसके बाद राज्य इकाई इसमें शामिल हुई। इसके बाद से पार्टी नेतृत्व ने सभी जिला इकाइयों को मौखिक आदेश जारी कर दिया है। किसी भी धरने के आयोजन से पहले राज्य इकाई से अनुमति लेना जरूरी है। अगर कोई नेता अपनी व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाता है तो संगठन उसका समर्थन नहीं करेगा। हालांकि इस बारे में पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। दावा किया जा रहा है इसके सहारे राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया अपने विरोधियों पर बढ़त हासिल करने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान बीजेपी में कई गुट हैं जिनकी सतीश पुनिया से पटती नहीं है और अब सतीश पुनिया के इस आदेश से टकराव तय माना जा रहा है। खासतौर मीणा के साथ उनका टकराव होगा ये तय माना जा रहा है। जब मीणा ने परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर पुनिया पर निशाना साधा था, कुछ हफ्ते पहले मीणा राजस्थान पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए थे। कई बीजेपी नेताओं ने मीणा का समर्थन किया, लेकिन संगठन का समर्थन नजर नहीं आया। विरोध प्रदर्शन के बाद मीणा ने कहा था कि वह बीजेपी की ठंडी प्रतिक्रिया से निराश है। वीरांगनाओं के मामले को लेकर जब मीणा ने प्रदर्शन किया तो उस दौरान उनके समर्थक ने पार्टी अध्यक्ष सतीश पुनिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। अब बीजेपी की ओर से तो निर्देश दे दिया गया कि बिना संगठन की इजाजत के नेता प्रदर्शन नहीं करेगा, लेकिन राजस्थान बीजेपी के नेताओं पर इसका क्या प्रभाव होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। साथ ही ये भी तय होगा कि क्या राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया पर भी ये आदेश काम करेगा। वो अपनी निजी यात्रा को भी बड़े शक्ति प्रदर्शन का रूप दे देती हैं। वैसे वसुंधरा शक्ति प्रदर्शन से आमतौर पर राज्य बीजेपी संगठन दूरी ही बनाए रखता है, लेकिन वसुंधरा को अपनी लोकप्रियता पर भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉर्दर्न न्यूज़।